बच्चे जब शरारत या जिद करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो पेरेंट्स को गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से में वो बच्चों को मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं या बहुत ज़ोर से डांटते हैं। कभी कभी वो घर के बाहर भी, पब्लिक प्लेसेस में भी ऐसा करते दिखाई पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, साइंटिस्ट ने बताया कि बच्चों को इस तरह से मारना बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालता है। मेंटल डेवलपमेंट में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसा भी होता है कि बच्चे कई बार बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं और उनका ये स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ के कई बार डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे बच्चों में कोई चीज़ डिसाइड करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी नहीं डेवलप हो पाती है। इसी तरह से बच्चों को मारने से बच्चों का और पेरेंट्स का एक ट्रस्ट का जो रिलेशन बनना चाहिए वो भी नहीं बन पाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेरेंट्स बिना मारे बच्चों को कैसे डिसिप्लिन में रख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अंशु और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों को जो पेरेंट्स मारते हैं, अक्सर देखा जाता है कि उन पेरेंट्स को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता और उनको बच्चों की शरारत देखकर या कोई भी गलत काम देख के इतना गुस्सा आता है कि वो उसको मार देते हैं, बिना ये समझे कि बच्चों के ऊपर मार का क्या असर पड़ेगा। अक्सर ऐसे पेरेंट्स वो होते हैं जिनको खुद भी बचपन में मार पड़ी है और वो सोचते हैं कि मारना ठीक है। तो पेरेंट्स, आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। आप किसी वजह से परेशान हैं और उस परेशानी में जब बच्चे शरारत करते हैं या कोई गलत काम करते हैं या आपसे आर्ग्यू करते हैं तो आपसे इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं और आप इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि बच्चों को मार देते हैं। उस समय आप ये नहीं सोचते हैं कि बच्चों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। आपको जो प्रॉब्लम आप जो फेस कर रहे हैं उसका सल्यूशन ढूंढिए और उस पर काम करिए। अब अगर ऐसी सिचुएशन है, आप परेशान हैं और बच्चे कोई शैतानी ऐसी कर रहे हैं जो आपको इरिटेट कर रही है, तो अपने इमोशंस पर अगर आप कंट्रोल करके उन बच्चों के पास बैठेंगे और अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करेंगे कि मैं इस समय ऐसा फील कर रहा हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो आई एम श्योर कि बच्चे इस बात को ज़रूर समझेंगे और वो अपनी शरारत, अपने गलत काम को ज़रूर रोकेंगे। बच्चे भी मैच्योर होते हैं और वो इमोशंस को समझते हैं, बस उनके साथ कैसे कन्वे करना है ये आपको समझना है। आप अगर अपना इरिटेशन दिखा देंगे तो वो नहीं समझेंगे, उनको उससे कोई कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन आप अगर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और उस प्रॉब्लम की वजह से आप परेशान हैं ये बताएंगे, वो चीज़ बच्चे रिलेट कर पाएंगे और समझेंगे। और कई बार बहुत सरप्राइजिंग होता है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम छोटे बच्चों को बताते हैं तो वो बहुत यूनिक और इनोवेटिव सॉल्यूशन भी आपको बताते हैं, क्योंकि उनका वर्ल्ड लिमिटेड है, उनके थॉट्स लिमिटेड हैं और वो हर चीज़ को राइट एंड रॉन्ग की तरह से देखते हैं। तो कई बार उनके सॉल्यूशंस ऐसे आते हैं जिसके बारे में हम आप नहीं सोच पाते हैं। और इसका फायदा एक और होता है कि आपका बच्चों के साथ कनेक्ट बनता है। बच्चे भी ये समझते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम हो तो आपस में बैठ के कंसल्ट करना चाहिए और उससे कोई ना कोई हल भी निकलता है। अगर बच्चों के बताए हुए टिप्स आपके लिए यूजफुल हैं तो उनको फॉलो भी करिए और बच्चों को ये चीज़ आप कन्वे भी करें कि उनके बताए हुए टिप्स से आपको कितना बेनिफिट हुआ। ये आपको दोनों को जोड़ेगा और इसी जगह पर आप अगर मार देते हैं तो वो आपको दोनों को डिस्कनेक्ट करेगा। तो पेरेंट्स, सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वो आपके बच्चों के साथ ही नहीं रिलेशन अच्छे बनाएगा, वो इन जनरल आपके रिलेशन सबसे अच्छे होंगे। आपका खुद का स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। कभी कभी बच्चे किसी रिस्की चीज़ को कर रहे हों जिससे वो अनसेफ हो सकते हैं, उस समय आउट ऑफ कंसर्न भी कई बार पेरेंट्स मार देते हैं। जैसे बच्चे अगर कोई ऐसा झूला झूल रहे हैं, बहुत
तेज कर दिया उन्होंने और जिससे वो गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, या रोड पे भागने लगे। तो इस तरह की चीज़ों को देखकर इतना कंसर्न होता है पेरेंट्स को कि वो बच्चों को मार देते हैं आउट ऑफ कंसर्न। लेकिन बच्चे को तो पता ही नहीं कि उसको मार क्यों पड़ गई। तो आप वहाँ पर भी अपने कंसर्न को कंट्रोल करिए, उसको समझाइए कि ये चीज़ गलत है, क्या हो सकता था। तो आपको एक्सप्लेन करना सीखना होगा। ये एक ऑल्टरनेटिव टेक्निक है जिससे कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपने कई बार कहा वो पढ़ नहीं रहे हैं, अब आपको गुस्सा आ रहा है, आपने जाके मार दिया। तो क्या इससे बच्चे पढ़ लेंगे? हो सकता है पढ़ने बैठ जाएं, लेकिन ना उनका मन लगेगा और नेक्स्ट डे फिर क्या होगा, सेम प्रॉब्लम होगी। बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं इसको समझिए और उनको समझाइए कि पढ़ने से क्या फायदा होगा उनका। तो आप जब बात करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, उसके रिजल्ट्स बताएंगे, तो बच्चे पढ़ने की तरफ अट्रैक्ट होंगे। उनकी आप हेल्प भी करिए कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब सपोज करिए कि आपने घर में एक डिसिप्लिन बनाया, आपका टीन एज सन है या डॉटर है। आपने बोला है कि रात में 9 बजे के बाद उनको घर से बाहर नहीं रहना है। अब वो किसी दिन लेट आया, आपने आते ही आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया, कस के डांटना शुरू किया, उसने कुछ कहा, आपको और गुस्सा आ गई और आपने मार दिया या कस के डांट दिया। क्या उससे बच्चा आपसे कनेक्टेड फील करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो कहीं बाहर से आया है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, फ्रेंड्स ने जबरदस्ती कर दी हो, कुछ भी इशू हो सकता है, या उससे गलती हो गई। तो उस समय कुछ मत कहिए। नेक्स्ट डे या जब भी आपको टाइम हो, आपको लगे कि इस समय हम बच्चे से ठीक से बात कर सकते हैं, उस समय उसके साथ बैठिए और उससे वो समझने की कोशिश करिए कि क्यों लेट आया। उससे बात करिए, तो वो भी जानता है कि उससे गलती हुई है, तो वो भी रीज़न बताएगा और आगे से ध्यान रखिएगा। तो इस तरह की सिचुएशंस में आपको बस अपने आप को कंट्रोल करना है। कुछ ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स अपनानी है, जैसे कि बच्चे सपोज सोने नहीं जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, मस्त हैं, आपको लग रहा है सोने का टाइम हो गया है, सुबह स्कूल भी जाना है, तो आप उनको कह सकते हैं कि चलो तुमको स्टोरी सुनाते हैं। उनको रूम में ले जाइए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, स्टोरी सुना दीजिए, धीरे धीरे उनको नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। तो आप हर जगह उनसे नाराज होके या मार के काम कराने की हैबिट को चेंज करिए, इस तरह से बात करके। अब बच्चे खाना बना है, टेबल पे बैठे, उसको एक सब्जी नहीं पसंद आई, उसको नहीं खाना है, वो कह रहा मैं नहीं खाऊंगा। अब आपको गुस्सा आया क्योंकि आपने तो बड़ी मेहनत से बनाया और वो खा नहीं रहा है। अब आप भी उठे, उसके लिए दूसरी कोई चीज़ बना के लेके आए और उसको दे दी। ये मत करिए। घर में अगर कोई डिसिप्लिन है, कोई रूल है, जो चीज़ सब लोग खा रहे हैं वो बच्चे को भी खानी चाहिए। अगर उसको पसंद नहीं आ रही है तो उसको ना खाए, वो किसी और तरह से खाए, वो दाल से खा ले, कोई अचार दे दीजिए उससे खा ले। आप उसी समय उठ के गए तो आपने तो उसकी आदत डाल दी ना कि ये रूल फॉलो नहीं होगा। जिसको जब जो चीज़ नहीं पसंद है तो कोई और चीज़ बन जाएगी। रूल्स को बनाइए, रूल्स को फॉलो कराइए, उसी से आपका स्ट्रेस भी कम होगा, बच्चे डिसिप्लिन भी सीखेंगे। हमेशा उनके मन का या किसी के भी मन की चीज़ें नहीं होती हैं, उनको एडजस्ट करना भी सीखना आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको एक डिसिप्लिन बनानी है, उसको मेंटेन करना है। उसके पास कोई चॉइस नहीं है, अगर वो उसको नहीं खाना है तो नहीं खाए वो। नेक्स्ट है आप उसकी पसंद की कोई चीज़ बना दीजिए। तो उसको ये समझाइए कि कभी किसी की पसंद की चीज़ बनती है, कभी दूसरे की पसंद की चीज़ बनती है, लेकिन हम लोग सब मिल के खाते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि हमेशा अपने मन की चीज़ खाएं, दूसरे के लिए भी करना जाता है। देखो तुम्हारी पसंद की चीज़ बनी तो हमने भी खाया।
तो इस तरह से समझाने में वो सिचुएशन ही नहीं क्रिएट होती है कि आपको बच्चों को मारना पड़े। तो पेरेंट्स, इस वीडियो का क्रक्स ये है कि बच्चों को आप सिखाने के लिए नई पेरेंटिंग स्किल्स को सीखिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस पे ध्यान दीजिए, किसी भी सिचुएशन को आप कैसे काम होकर ख़त्म कर सकते हैं। तो जो चीज़ प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है वो अगर ठीक ढंग से डील की जाए तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है और बच्चों के साथ आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या टेक्निक्स अपनाते हैं। थैंक यू।